Serious concerns about safety yesterday, standoff of their किसान आंदोलन की गूंज यूके की संसद तक पहुंच गई, लेकिन अभी तक मोदी सरकार के कानों तक शायद इसकी गूंज नहीं पहुंची है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार मोदी जी कब तक किसान आंदोलन को लेकर के चुप रहेंगे। दूसरी बड़ी खबर, आज हरियाणा के हिसार में किसानों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। हरियाणा के हिसार के चोपटा के अंदर यह हुआ है, लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उसके बाद में कई किसानों को हिरासत में ले लिया। हरियाणा में डबल इंजन की बीजेपी सरकार है, इस बात को मत भूलिए। तो देश से लेकर के विदेश तक किसान आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन अगर कोई नहीं सुन रहा है तो मौजूदा सरकार जो लगातार मीटिंग पर मीटिंग तो कर रही है, लेकिन इसका सॉल्यूशन, इसका समाधान नहीं निकाल पा रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसानों ने फाइनल दिल्ली कूच का फैसला कर ही लिया, जो कि अब कुछ देर बाद में सामने भी आ जाएगा, तो फिर उसके बाद में सरकार क्या करेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूके के अंदर ब्रिटेन के सांसद, उन्होंने ब्रिटेन की संसद में किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार किस तरह से किसानों के ऊपर गोलेबारी कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ट्विटर पर अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं। सब कुछ ब्रिटेन की संसद में हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। ब्रिटेन के सांसद हैं तनमनजीत सिंह ढेसी, और पहले भी लगातार किसानों के समर्थन में बोलते रहे, और उन्होंने जो कहा है वो सुनिए। उन्होंने चिंता जाहिर की है। सिख सांसद हैं तनमनजीत सिंह ढेसी, और उन्होंने किसानों की अभिव्यक्ति की आज़ादी की सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। संसद में संबोधन के दौरान सांसद ढेसी ने कहा कि पुलिस के साथ में धक्का मुक्की और अफरा तफरी के बीच कल भारत में किसान आंदोलन के प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी की जान चली गई। सिख समुदाय और गुरुद्वारों के सदस्यों सहित कई मेरे दोस्तों ने दिल्ली की ओर मार्च करने के प्रयास में प्रदर्शनकारी किसानों की सुरक्षा के बारे में अपनी गंभीर चिंताओं के बारे में मुझे बताया है। तो देश से लेकर के विदेश तक किसान आंदोलन इस वक्त गूंज रहा है। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, पुलिस जिस तरह से वहां पर कार्रवाई कर रही है उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभी तक मौजूदा सरकार इसका समाधान ढूंढने में, सॉल्यूशन करने में क्यों विफल रही है, यह बड़ा सवाल है। तनमनजीत सिंह ढेसी ने सदन को बताया कि बुधवार को पुलिस के साथ में कथित गतिरोध के दौरान एक प्रदर्शनकारी के सिर में गोली लगने से मौत हो गई। एक और किसान को गोली लगी लेकिन वह बच गया। इसके अलावा 13 अन्य किसानों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अपने भाषण में उन्होंने किसानों के विरोध से जुड़े एक्स अकाउंट पर पोस्ट को निलंबित करने भारत सरकार के आदेशों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज बीबीसी ने रिपोर्ट दी है, एक्स ने इस मामले में वैध पोस्ट और अकाउंट हटाने के लिए उनकी इच्छा के खिलाफ मजबूर होने की बात स्वीकार की है। दरअसल मैंने सुबह अपनी खबर में बताया था कि किस तरह से ट्विटर, जो कि अब एक्स हो चुका है, उसकी तरफ से सफाई आई कि हम अकाउंट बंद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमें ऐसा करने के लिए कह रही है, जो कि हम मानते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर सीधे तौर पर हमला है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकारों को कुचला जा रहा है, और इसी चीज का जिक्र ब्रिटेन की संसद में हुआ है। तो सोचिए कितना बड़ा मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के क्या वाकई कहीं पर चर्चा है? अब बड़ी खबर मैं बता रहा हूं आपको, जो कि आज हरियाणा के हिसार में हुआ है। गर्वित गर्ग ने ट्वीट किया है और एक वीडियो भी पोस्ट की है। हिसार के खेड़ी चोपटा में किसानों पर लाठीचार्ज
पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, कई किसानों को हिरासत में ले लिया गया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये खबर आप देख रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा के हिसार में किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उसके बाद में हिरासत में ले लिया गया। ये वीडियो जरा आप देखिए। ये देखिए तस्वीरें, पत्थरबाजी जो है शुरू हो गई है। बादलों अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से मौजूदा समय में इस आंदोलन को लेकर के सरकार का जो रवैया है, क्या वाकई पहले की सरकारों का भी रवैया उसी तरह से रहा है जब पहले भी आंदोलन हुए हैं, या उससे पहले हमने देखा है कि राष्ट्रपति भवन तक भी लोग पहुंचे कांग्रेस की सरकार के समय पर। रामलीला मैदान के अंदर अन्ना हजारे का जोर शोर से आंदोलन हुआ जिसने सरकार को उखाड़ फेंका। लेकिन आज क्या देश में किसानों को दिल्ली आकर के अपनी बात कहने का हक भी नहीं है? ये किसान संगठन पूछ रहे हैं। किसान संगठन के नेता इस बात को कह रहे हैं कि हमें दिल्ली के रामलीला मैदान में जाने की अनुमति दीजिए, हम वहां पर जाकर के अपने धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, वहां पर जाकर के हम अपनी बात को कहना चाहते हैं। अब तो कोरोना भी नहीं है, अब तो कोई महामारी भी नहीं है, तो फिर किस चीज की जो है वो मारामारी है? सवाल ये है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसानों के ऊपर एनएसए लगाने का फरमान भी मौजूदा सरकार के अंदर निकाल दिया गया। ये जरा देखिए, एनएसए जो है वो किसानों के ऊपर लगाने का जो है वो फरमान कल जारी किया गया। किसान संगठनों के मुख्य पदाधिकारियों, आंदोलनकारियों के विरुद्ध रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 एनएसए के तहत कार्रवाई शुरू। अंबाला पुलिस की प्रेस नोट ये कहता है। अंबाला पुलिस ने इस प्रेस नोट के अंदर बताया कल कि हम किसानों के ऊपर एनएसए लगा रहे हैं, रासुका लगा रहे हैं। कमाल की बात है, अन्नदाता जिसकी नरेंद्र मोदी बात करते हैं, 4 जातियों की बात करते हैं, किसान, नौजवान, महिला और गरीब। लेकिन पहले ही किसान के ऊपर, किसान संगठनों के नेताओं के ऊपर, आंदोलनकारियों के ऊपर एनएसए अगर लगा दिया जाए तो फिर इसका क्या मायने निकाले जाए? और केवल एनएसए नहीं, केवल एनएसए नहीं, एनएसए के साथ साथ उनकी संपत्ति जब्त करने का भी फरमान जारी कर दिया गया। किसान आंदोलन के दौरान हुई सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई, आंदोलनकारियों की संपत्ति की कुर्की व बैंक खातों को सीज करने की कार्रवाई शुरू। अंबाला पुलिस इस बात को कह रही है। तो अंबाला पुलिस जो है वो 2 प्रेस रिपोर्ट कल एक ही दिन में जारी करती है कि हम कुर्की करेंगे, बैंक खाते सीज करेंगे और इनसे भरपाई करेंगे। जो सरकारी और प्राइवेट संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। अब ये बात कही गई, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से हालात हो रहे हैं। और उसके बाद में जब भद पिटने लगी, उसके बाद जब सवाल खड़े होने लगे कि अन्नदाता के ऊपर चुनावी मौसम में चुनाव सर पर है, तो क्या सरकार को कोई परवाह नहीं है? क्या अन्नदाताओं के बीच में फैली नाराजगी को लेकर के सरकार चिंतित नहीं है? जब ये सवाल खड़े होने लगे तो आनन फानन में आज सुबह अंबाला पुलिस ने फिर से एक प्रेस रिपोर्ट जो है, प्रेस नोट वो जारी किया। और प्रेस नोट जारी करके अंबाला पुलिस ने कहा कि एनएसए नहीं लगाया जाएगा। लेकिन इस बार अंग्रेजी के अंदर प्रेस नोट आया, पहले हिंदी के अंदर प्रेस नोट आता है। तो कमाल की बात यह है कि हिंदी में रासुका लगाने को किसान पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी में नहीं पढ़ेंगे, क्या मालूम नहीं है किस तरह से है। लेकिन ज्यादातर जो प्रेस नोट हैं वो हिंदी के अंदर ही है। इससे पहले के जो प्रेस नोट मैं देख रहा था अंबाला पुलिस के ट्विटर हैंडल पर, तो सवाल केवल हिंदी और अंग्रेजी का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आखिरकार किसके कहने पर यह फरमान जारी हुआ कि एनएसए लगाया जाए? किसका आइडिया था, किसका ये नायाब आइडिया था कि एनएसए लगाया जाए?
और फिर किसने कहा? जब ये सुबह सुबह खबर आ गई, कल देर शाम जो है वो खबर आती है कि एनएसए लगाया जाएगा, प्रेस नोट जो है वो अंबाला पुलिस के जरिए जारी किया जाता है, और फिर उसके बाद में सुबह सुबह पुलिस जगती है और प्रेस नोट जो है वो जारी कर दिया जाता है कि एनएसए नहीं लगाया जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ ये पुलिस अधिकारी कर सकते हैं, या ऊपर से आदेश और ऊपर से सब कुछ विचार विमर्श के बाद में नीचे ये चीजें पोस्ट की जाती हैं? सवाल इस बात का है। और सवाल इस बात का है कि जब देश से लेकर के विदेश तक इस किसान आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है, तो क्या वाकई सरकार ऐसे में किसान आंदोलन को लेकर के चिंतित है, किसानों की मांगों को लेकर के चिंतित है, और समाधान की तरफ सरकार क्या वाकई बढ़ रही है, या समाधान कोई जल्द ही सामने आएगा, या फिर दिल्ली कुछ होकर के रहेगा? सवाल ये भी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।